Hello bachcho, let's see this question. There are 6 periods in each working day of a school. Number of ways in which 5 objects can be arranged if each subject is allotted at least one period and no period remains vacant is. Here option is 210, B option is 1800, C option is 360 and D option is 120. की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n different different things and different things taken are at a time. तो उसका आंसर हो जाएगा NCR. तो यहाँ पे NCR होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r. अब बात करते हैं नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. नंबर ऑफ परमुटेशन of n objects where p objects are of the same kind. तो उसका परमुटेशन का नंबर हो जाएगा फैक्टोरियल n. तो n ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन हो गया और इसमें p ऑब्जेक्ट सेम है तो डिवाइड कर देंगे फैक्टोरियल p से. तो यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट के साथ में हम इस क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे. तो यहाँ पर हमारे पास में 6 पीरियड्स है और हमें उनको 5 सब्जेक्ट के बीच में इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सभी के पास कम से कम एक पीरियड तो है ही सही. और उसके अलावा एक एक लास्ट पीरियड बचेगा. तो वो लास्ट पीरियड किसके पास जाएगा तो उसी से हम नंबर ऑफ वेज निकालेंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालेंगे, राइट. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट हमारे पास में है, टोटल सब्जेक्ट्स है हमारे पास में 5 और टोटल पीरियड्स है 6. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 5 पीरियड्स को हम 5 सब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो उसका तो एक ही तरीका हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट को 5 पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका हो जाएगा एक. अब बचा एक पीरियड जो लास्ट पीरियड रहेगा तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट द रिपीटिंग सब्जेक्ट तो उसका तरीका हो जाएगा 5 सब्जेक्ट पे 5 में से एक सेलेक्ट कर लेंगे तो 5C1. तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो आंसर विल बी 5 वेज. तो 5 तरीके से हम यहाँ पर जो रिपीटिंग सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. अब रिपीटिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया. अब बात करते हैं यहाँ पर तो हमारे पास में 6 पीरियड्स है. तो 6 पीरियड में हमने 6 सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया. अब 6 सब्जेक्ट में अगर मैं नंबर ऑफ परम्यूटेशन की बात करूं तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन हमारे पास में जाएगा नंबर ऑफ परम्यूटेशन आ जाएगा. तो हमारे पास में उसका आंसर जाएगा फैक्टोरियल 6 और जिसमें 2 सब्जेक्ट जो है सेम रहेंगे तो बाई 2.
तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6 5 4 3 2 एंड यहाँ से आ जाएगा 2 × 1। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 5 30, 4 120। तो यहाँ पर नंबर ऑफ परम्यूटेशन आ जाएंगे सिक्स ऑब्जेक्ट्स के, वो आ जाएंगे 120। यहाँ पर 3 भी आएगा, 6 5 4 × 3 × 2 आएगा ना, यहाँ पर 3 भी आएगा, तो 3 × 120 दैट मीन्स 360। तो यहाँ पर 360 वेज हो गए सिक्स पीरियड में सिक्स सब्जेक्ट्स को परम्यूट कराने का तरीका। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं। तो हमें सिक्स पीरियड में पांच सब्जेक्ट को परम्यूट करवाना है, और उसके साथ साथ में यहाँ पर सबके पास में कम से कम एक सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। तो उस केस में आ जाएगा हमारे पास में आंसर। तो यहाँ पर है नंबर ऑफ वेज टू organize 5 subjects in 6 periods such that each subject is allowed at least one period, तो उसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5c1 इंटू फैक्टोरियल 6/2। तो फाइनल आंसर विल बी 5 × 360, that means 1800. So here final option is option number B. I hope you understood it well. Best of luck.